नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 27 है, पार्ट 27 है। आइए शुरुआत करते हैं। और देखिए, पहला जो है भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते जिस पुस्तक से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह किस पुस्तक से लिया गया है? वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और सत्यम शिवम सुंदरम जो दूरदर्शन के सिंबल के नीचे आप लोगों ने देखा होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, यह भी जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए अगला देखिएगा, सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है जाबालो उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में। और देखिए, 3 आश्रमों का वर्णन किसमें है? वह है छांदोग्य उपनिषद में। मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सिर्फ 3 आश्रमों का वर्णन जो है वह है छांदोग्य उपनिषद में, लेकिन चारों आश्रमों का जो वर्णन है वह है जाबालो उपनिषद में। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, त्रिमूर्ति और चातुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। देखिए, चारों आश्रमों का वर्णन जाबालो उपनिषद में मिलता है, लेकिन चारों आश्रमों का वर्णन एक और उपनिषद में मिलता है, मैत्रायणी उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद में। और मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का भी उल्लेख हुआ है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला देखिएगा, वैदिक युगीन सभा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। बिल्कुल, सभा जो थी एक राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी, वैदिक युगीन सभा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान थे, इसका जो ग्रंथ था वह था यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान और कर्मकांड का उल्लेख है। ऋग्वेद में केवल सूक्तों का उल्लेख है, श्लोक बताए गए हैं। और सामवेद जो है वह संगीत पर आधारित ग्रंथ है। गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसके रचयिता विश्वामित्र ऋषि हैं। अछूत की अवधारणा देखिए, अछूत की अवधारणा कब आई थी? अछूत की जो अवधारणा थी वह उत्तर वैदिक काल में आई थी। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा आई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के संबंध में जो विवरण मिलता है वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के बारे में जो भी विवरण मिलता है वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए, ऋग्वेद में 3रा मंडल जो है वो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का वर्णन है। मतलब सोम देवता का उल्लेख जो है, या सोम रस का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और चारों वर्णों के कर्मों के बारे में जो बात की गई है वह ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में ही कहा गया है कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है, यह बात जो बताई गई है वह ऐतरेय ब्राह्मण में बताई गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वह राजा से श्रेष्ठ है। उसके नीचे मतलब राजा का सिंहासन सबसे ऊपर है, और ब्राह्मण जो है, पुरोहित जो है, उसका सिंहासन नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण जो है राजा से श्रेष्ठ है। यह बात जो कही गई है ऐतरेय ब्राह्मण में कही गई है। और ऐतरेय ब्राह्मण में ही चारों वर्णों के कर्मों का भी उल्लेख है। तो यह सब बातें ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है, अभी बताया हूँ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार जिस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें शूद्रों का भी उल्लेख है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, और भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघे से वैश्य का, और पैर से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। यह सब बातें कही गई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। बुक्स अड्डा का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक्स अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ, उसका निःशुल्क PDF भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।